बीजेपी के विश्व गुरु को उनके ही गुरु ने धो डाला। जी हां, बीजेपी के विश्व गुरु को उनके ही गुरु ने धो डाला। पीएम मोदी के गुरु ने ही विश्व गुरु वाली राजनीति पर ऐसी चोट पहुंचाई कि पूरी बीजेपी दंग रह गई। एक तरफ बीजेपी के नेता रैलियों में, पहले देखिए, ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी हां, रैलियों में ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी की एंट्री होगी तो जोर जोर से मोदी 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 के नारे लगाने हैं, यानी विश्व गुरु वाली फीलिंग आनी चाहिए। यह वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरी तरफ पीएम मोदी, बीजेपी और मीडिया, सबको आईना दिखा दिया। किसने? मुरली मनोहर जोशी ने। अब यह बयान आपको हम सुनाएंगे जिसे सुनकर खुद बीजेपी दंग है। मार्गदर्शक मंडल वाले भी अब मौके पर ऐसा चौका मार रहे हैं कि खुद बीजेपी हक्की बक्की है। मोदी जी ने जिन्हें जबरदस्ती मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया, मुरली मनोहर जोशी, उन्होंने क्या कुछ कहा, विश्व गुरु वाली राजनीति ठीक नहीं है। अब मुरली मनोहर जोशी ने जो दो टूक सुनाया है उसको हम आपको सुनाएंगे, सुनना भी चाहिए आपको। लेकिन पीएम मोदी का वो बयान भी जिसमें मोदी जी खुद को विश्व गुरु साबित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जेपी नड्डा का भी पुराना बयान है, खुद शिवराज सिंह चौहान का भी बयान है। एक एक करके हम आपको बयान दिखाएंगे। बीजेपी का पहले एक पोस्ट देखिए। पोस्ट, भारतीय जनता पार्टी का पोस्ट क्या है? नया भारत विश्व गुरु को जिम्मेदारी निभाता भारत, यह पोस्टर। इसके अलावा बीजेपी के तो छोड़िए पोस्टर, अब मैं आपको मीडिया के पोस्टर दिखाता हूं, जो देश की होनहार मीडिया है। विश्व गुरु मोदी सरकार के 9 साल, देखिए लिखा हुआ है 9 साल। हमारी देश की होनहार मीडिया है, एपिसोड इस टाइप के टाइटल बनाते हैं। विश्व गुरु मोदी सरकार के 9 साल, और एक में लिखा है विश्व गुरु से शांति दूत तक मोदी द ग्लोबल लीडर। कुछ पुराने पोस्ट हैं, आप देखेंगे तो भरमार है मीडिया पर, आपको ऐसे पोस्ट दिखाई दे देंगे। बीजेपी नेता मंत्री पीएम मोदी को विश्व गुरु बताते हैं। ठीक, हालांकि कई बार विश्व गुरु से भी आगे बढ़ जाते हैं, देवताओं का भी राजा बता देते हैं। देवताओं का सुना है आपने? नहीं सुना तो सुनिए, जेपी नड्डा का यह बयान सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि आखिरकार ये विश्व गुरु वाले गुब्बारे पर कैसे सुई चुभई है खुद मोदी जी के गुरु मुरली मनोहर जोशी ने। लेकिन पहले जरा जेपी नड्डा का बयान सुनिए। नरेंद्र मोदी इज सुरेंद्र मोदी। वो नरों के ही नेता नहीं, अब सुरों के भी नेता हैं। यह बात आपकी जुबान से निकलती है, इस बात को समझना चाहिए, आपके ट्विटर से निकलती है। इसलिए भगवान भी शुभ सोच रहा है, इस बात को समझना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ गॉड। मोदी जी नरों के ही नेता नहीं, नरों के ही राजा नहीं, सुरों के, देवताओं के भी राजा। इस तरीके की भाषा बनती है, यह हमको समझना चाहिए। तो देवताओं के भी राजा घोषित कर दिया मोदी जी को नड्डा जी ने। अब अमेरिका ईरान की जंग छिड़ी और पीएम मोदी की भूमिका एक तरह से चुनाव प्रचार में ही नजर आई। विश्व गुरु वाला स्टैंड कहां गया? कोई स्टैंड आपको मोदी जी का दिखाई दिया? भारत ने कोई ऐसा दमदार बयान दिया जहां पर मोदी जी ने कहा? अमेरिका के मंत्रियों ने लगातार हमारा मजाक उड़ाया, ट्रंप ने हमारा माखौल बनाया, पीएम मोदी ने कोई एक जवाब दिया? तो विश्व गुरु वाली राजनीति एकदम से साइडलाइन हो चुकी है। अब जो 5 राज्यों में चुनाव प्रचार चल रहा है उसमें फोकस क्या है? कोई विश्व गुरु वाला बयान सुन रहे हैं आप? नहीं ना। किसी बीजेपी नेता के मुख से आप ये बयान सुन रहे हैं कि दुनिया में डंका बज रहा है? वरना यही मोदी जी गिनवाते थे। आप सुनिएगा मोदी जी का ये बयान, मोदी जी खुद गिनवाते थे, अमेरिका में डंका बजता है, ऑस्ट्रेलिया में डंका बजता है। नहीं बजता क्या? जनता से पूछते थे, बताओ ना, बजता है ना। लेकिन अब यह बयानबाजी पीएम मोदी के भाषणों से गायब हो गई है। सुनिए जरा। आप मुझे बताइए साथियों, आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? यूरोप में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? ऑस्ट्रेलिया में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जापान में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? ये मोदी के कारण नहीं है। तो ये भाषणबाजी गायब क्यों है? अमेरिका ईरान की लड़ाई ने वास्तविकता क्या बता दी? दुनिया ने देख लिया। वैसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हम। हमारा सम्मान बाजार के हिसाब से नहीं होना चाहिए कि हम दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है।
क्योंकि विश्व गुरु सिर्फ आप एक बड़ी मार्केट से नहीं बनते, लेकिन यह सच्चाई है कि विश्व गुरु होना सिर्फ आर्थिक शक्ति का ही प्रतीक नहीं है। आर्थिक शक्ति से ऊपर भी कई भूमिकाएं होती हैं जो विश्व गुरु बनाती हैं। पर कैपिटल इनकम ही सब कुछ नहीं है। चलो इस मामले में हम विश्व गुरु नहीं हैं, लेकिन कई बार सिद्धांत के तौर पर हमें स्टैंड लेना पड़ता है। और जब स्टैंड लेने का मौका आया तो क्या बीजेपी के विश्व गुरु ने स्टैंड लिया? अमेरिका ईरान की जो जंग छिड़ी, गलत को गलत कहने की हिम्मत विश्व गुरु कर पाए। बाकी देशों को आईना दिखा सकते हैं, जो सच्चाई है वो बयां कर सकते हैं, लेकिन क्या की मोदी जी ने? कोई स्टैंड लिया मोदी जी ने? यही वजह है कि संसद में भी तमाम नेताओं ने अब पूछना शुरू कर दिया है, विश्व गुरु किस मामले में है? जब दुनिया में इतना बड़ा घटनाक्रम हो रहा है और हम कहां पर खड़े हैं और हमें कोई नहीं पूछ रहा। पाकिस्तान को मीडिएटर बनाया जा रहा है और ट्रंप के द्वारा किस किस तरह के बयान संसद के भीतर आए। अब मैं आपको दो बयान सुनाना चाहूंगा, दो बयान सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर मुरली मनोहर जोशी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताएंगे। उदाहरण के तौर पर समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, आप जिन्हें देखे हैं, ये हैं रमाशंकर। रमाशंकर संसद के भीतर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। किस भारतीय को नहीं घमंड होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु हो? किस भारतीय को नहीं इस पर घमंड होगा? लेकिन घमंड क्या हुआ? हम लोग जिसे विश्व गुरु समझ रहे थे, पता चला विश्व गुरु तो व्हाइट हाउस में बैठा है। विश्व गुरु व्हाइट हाउस में बैठा है। तो रमाशंकर राजभर कह रहे हैं भैया विश्व गुरु व्हाइट हाउस में बैठा है, यानी ट्रंप को विश्व गुरु बता रहे हैं और मोदी जी से पूछ रहे हैं कि आखिरकार जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। अब सुनिए राजीव शुक्ला, इनका बयान हो सकता है आपने सुना हो, कुछ रोज पहले ही खूब वायरल हो रहा था। सवाल पूछ रहे थे, गुरु है लेकिन चेले कहां हैं? ये ऐसे गुरु हैं जिनका कोई चेला नहीं है। सुनिए जरा। हम कहते हैं कि आज हम विश्व गुरु हैं। गुरु वो होता है जिसके शिष्य होते हैं। यहां हम आश्रम खोल के बैठे, एक भी शिष्य नहीं है, शिष्य एक भी नहीं है, गुरु आश्रम खोल के बैठे हुए हैं। अभी जो यार नीरज प्लीज चुप रहो, कुछ नहीं करेंगे तुम्हारा, शांत रहो। है तो ये जो है, आप बताओ जब युद्ध हुआ, किसी एक देश ने, छोटे मोटे देश ने हमारे सपोर्ट में बयान दिया? पाकिस्तान के सपोर्ट में चीन खड़ा है, अमेरिका उसके जनरल को बुला के लंच करा रहा है, और टर्की जो है ड्रोन दे रही है, सऊदी अरबिया डिफेंस डील कर रहा है, अजरबैजान उनके साथ। हमारे साथ कौन है? एक आदमी नहीं, ना पड़ोसी न कोई। तो ये कौन से गुरु की बात हो रही है? जो शिष्य विहीन गुरु, कौन है ऐसा जिसका शिष्य नहीं, चेले ही नहीं, गुरु खाली है? तो ये कौन सा आपने भारत बना दिया है? अब मोदी जी ने देखा कि भाई विश्व गुरु वाली छवि जो है उसमें मजा नहीं आ रहा, तभी तो किनारे करके अब महिलाओं के मुद्दे पर पीएम मोदी जी वोट मांग रहे हैं। यही देख रहे हैं ना आप पश्चिम बंगाल में, क्योंकि महिला वोट बैंक हर बार जो है ममता बनर्जी के साथ खड़ा हुआ, तो इसलिए महिला आरक्षण का मुद्दा आ गया, क्योंकि अब डंका बजाने की तो पोल खुल गई। हालांकि शिवराज सिंह चौहान का भी एक बयान खूब वायरल हुआ था, जिसमें शेखी बहा रहे थे। पीएम मोदी ने एक बार ईरान को फोन किया तो धड़ाधड़ हमारे जहाज तिरंगा लगाते हुए आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का यह बयान था। शिवराज सिंह चौहान ने सदन के भीतर बोला था, और जैसे ही शिवराज सिंह चौहान ने यह बयान दिया और मंत्रियों ने बयान दिया, उसकी पोल पट्टी खुल गई। तब स्टेट ऑफ हॉर्मूज से खबर आई कि गुजरते हुए भारतीय जहाजों पर ईरान की नेवी ने गोलाबारी कर दी। ये और खुद शिवराज सिंह चौहान के बयान का मजाक उड़ा कि यह कैसे विश्व गुरु वाली छवि है कि भारतीय जहाज को बिना रोक टोक के यहां आने दिए जाने की बात हो रही थी, लेकिन हमारे कई जहाज अभी भी फंसे हुए हैं। हालांकि दुनिया के बाकी देशों के जहाज भी फंसे हैं, लेकिन वहां के मंत्री एक आधा जहाज आने पर इस तरह से शेखी नहीं बहारते जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान बिखा रहे थे कि देखिए हमारा डंका बज रहा है, बाकी देश फंसे हुए हैं, हमारे जहाज धड़ाधड़ आ रहे हैं। इस तरह से बयान नहीं दिए जाते। एक फोन गया प्रधानमंत्री का, ईरान ने कहा भारत का झंडा लहराते हुए निकल जाओ, कोई नहीं रोकेगा। अब मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूं कि जैसे मुरली मनोहर जोशी से यह सवाल पूछा गया, अब मुरली मनोहर जोशी ने कहा क्या, उसके बाद मैं आपको वो जो मोदी की जो ट्रेनिंग दी जाती है वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले मुरली मनोहर जोशी ने क्या कुछ कहा, क्या बयान दिया, और कैसे विपक्ष के नेताओं ने
मोदी सरकार का इस बयान को लेकर मजाक बनाया, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन मुरली मनोहर जोशी का यह बयान देखिए आपकी स्क्रीन पर। मुरली मनोहर जोशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, अब ये वो सवाल है कि हम विश्वगुरु हैं। इसको मैं आजकल मानता हूं कि शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए। हम विश्वगुरु आजकल नहीं है, विश्वगुरु होना चाहिए। विश्वगुरु कभी थे मगर आज हम हैं ऐसा नहीं है। यानी मुरली मनोहर जोशी साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हम विश्वगुरु नहीं, फिलहाल हम विश्वगुरु की पोजीशन में नहीं हैं। कभी हुआ करते थे लेकिन आज नहीं है। अब इस बयान को लेकर विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार को घेर लिया है और कैसे घेरना शुरू किया अब मैं आपको वो दिखाता हूं। तमाम अलग अलग दलों के प्रवक्ता हैं, खुद सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं अनुराग डांडा जी, यही अनुराग डांडा ने क्या लिखा आपकी स्क्रीन पर आप देखिए। अनुराग डांडा कहते हैं कि गुरु ने ही गुरु घंटाल की पोल खोल दी। अब अगला ट्वीट देखिए, कांग्रेस के नेता हैं अतुल लोंडे पाटिल, वो कहते हैं मुरली मनोहर जोशी मार्गदर्शन मंडल के अब हम विश्वगुरु नहीं हैं, लेकिन भगत मीडिया अंधभक्त नहीं मानेंगे। इसके बाद अब देखिए प्रियंका भारती, आप जानते होंगे आरजेडी की प्रवक्ता है, तेजतरा प्रवक्ता, वो क्या कुछ कह रही हैं वो आपकी स्क्रीन पर। हमें आजकल विश्वगुरु खुद को नहीं बोलना चाहिए, हम कभी थे आज नहीं है। मुरली मनोहर जोशी तो महामानव के नौटंकी का सीधा पर्दाफाश हो गया। मगर देखिए एक वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसका मैंने जिक्र किया था। अब भाजपा और नेता को देखिएगा, भाजपा के नेता ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये वाला वीडियो, जब मोदी जी आते हैं मंच पर आपको मोदी 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 बोलना है। देश की जनता को ऐसा लगना चाहिए कि मोदी के चाहने वाले बहुत हैं। सुनिएगा अभी, यही कह रहे हैं कि मोदी मोदी बोलकर जोर जोर से तालियां बजाना, और ट्रेनिंग कैसे दे रहे हैं और क्या बोलना है, पूरा मतलब स्क्रिप्ट है कि मतलब एक जो है विश्वगुरु वाली फीलिंग आनी चाहिए। सुनिए जरा। लेकिन हम लोग कैसे लगाएंगे, और ध्यान रखना एक एक बात पे रिस्पांस होना चाहिए, ताली कैसे बजनी चाहिए और तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कैसे होना चाहिए। मोदी जी का जब मंच पे लोग कहेंगे कि मोदी जी अब मंच पर आने वाले हैं, एंकर बोलेगा, तालियां बजना शुरू हो जाएंगी और मोदी मोदी का नारा शुरू। जरा ताली हो जाइए, ताली कैसे हो जाते हैं आप लोग। अभी मजा नहीं आई, कुछ लोग बजा रहे हैं, कुछ लोग नहीं बजा रहे हैं। जरा जोरदार तालियां, 5 मिनट की तालियां देखे कैसे बजाते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। उसके बाद मोदी जी का नारा कैसे लगेगा, नारा मता लो। नारे के 2 तरीके हैं, एक तो एंकर, अरे नारा तो दिल से निकलता है, नारा तो अपने आप से निकलता है, फिर आप शुरू हो जाना। अब बदनावर में इतनी ताकत है कि जब आप बोलना शुरू करोगे तो बाकी तो बोलना शुरू ही कर देंगे। तो हमको आपको मोदी मोदी करना है। अब जरा 2 बोल के दिखाइए, मैं डायरेक्शन नहीं दूंगा, आप अपने आप से जरा नारा करके दिखाइए, बोलिए। और जोर लगा के अब देखिए आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के तेजतर्रार चेहरे हैं, वो क्या लिखते हैं सोशल मीडिया पे आपकी स्क्रीन पर। मोदी और झूठ की उनकी टीम को आईना दिखाया विद्वान राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने। उन्होंने कहा हमें विश्वगुरु शब्द नहीं बोलना चाहिए, पहले विश्वगुरु थे आज नहीं है। मोदी और संघ प्रमुख ने डॉक्टर मोहन भागवत ने उन्हें मार्गदर्शन मंडल में जबरिया भेज दिया था, तो मार्गदर्शक मंडल भी चर्चा में आ गया है। हालांकि कोई मार्गदर्शन मंडल वैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने, आपने देखा होगा पिछले 12 साल में कभी आपने देखा किसी एक फैसले को लेकर, कभी आपने मीडिया में सुना हो कि मोदी जी मार्गदर्शन मंडल के पास पहुंचे, आडवाणी जी के पास, जोशी जी के पास पहुंचे और बोले उनसे कि भाई ये फैसला मुझे लेना है, आप थोड़ा मार्गदर्शन करिए, कृपया मार्गदर्शन करिए। कभी किसी फैसले को लेकर मार्गदर्शन मांगना नहीं ना, जो आया मन की बात। खैर, अब इस पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, मुरली मनोहर जोशी ने क्या सही बोला या गलत विश्वगुरु वाली बात को लेकर? क्योंकि मुरली मनोहर जोशी कह रहे हैं हम विश्वगुरु नहीं हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।